नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, इन सबके ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं फिनेंस निफ्टी से। वापस निफ्टी बैंक निफ्टी में आएंगे। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा, आज फिनेंस निफ्टी का एक्सपायरी था और आज के बारे में बात करना बहुत जरूरी मैं समझता हूं। अगर आज के मार्केट के बारे में बात न करूं और स्पेशली मैं विक्स के बारे में बात न करूं तो एनालिसिस अधूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें ना ऐसा हुआ जो मुझे ना बहुत सरप्राइज लगा। ठीक है, स्पेशली विक्स का, कि विक्स ना इंट्राडे में लगभग देखिए 20% के आसपास क्लोजिंग दिया है। इंट्राडे में इतना विक्स का गिरना ये थोड़ा मुझे सरप्राइज लगा और ये ऑल टाइम लो के आसपास है। दिन में तो ये 10% मतलब 10 के बिलो आ गया था विक्स। ठीक है, और इस तरीके का गिरावट ना इंट्राडे में आप विक्स को शायद नहीं देखे होंगे। अगर आप लोग देखे होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। मैं इंट्राडे में 20% नीचे वो भी नॉर्मल मार्केट में गिरते हुए विक्स को नहीं देखा हूं। ठीक है, मुझे याद नहीं है कोविड के आसपास, जब कोविड के बाद जब बाजार नीचे आ रहा था तब उस समय जरूर थोड़ा बहुत हुआ इस टाइप का। ठीक है, लेकिन जब बाजार में बड़ा बड़ा मूवमेंट आता था या बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास रहता है, देखिए अगर इंडिया विक्स लो है इसका मतलब बाजार ऑल टाइम हाई में होना चाहिए, नियर ऑल टाइम हाई के आसपास ही है मार्केट। ठीक है, बट आज ऐसा कुछ मूवमेंट आया नहीं। ठीक है, मार्केट में तो मुझे ऐसा लगा इंट्राडे में कि विक्स ना वापस जाके 11 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है, इसलिए एक आध डिप मार्केट में आ सकता है। और इस वजह से आज इंट्राडे में ट्रेड करने में ना बड़ा फियर आया, बहुत डर लगा। मैंने मैसेज भी लिखा था टेलीग्राम चैनल में और इसे एडमिट करना ना मेरे लिए कोई मतलब संकोच की बात नहीं है। मैं एडमिट कर रहा हूँ कि आज ना विक्स की वजह से मैं डर गया। अदरवाइज आज भी प्रॉफिट ठीक ठाक रहता। प्रॉफिट ही है, मैं भी शेयर भी करूंगा टर्मिनल, लेकिन उतना नहीं है जितना मैं उम्मीद करता हूं कि आजकल के जो मार्केट है स्पेशली एक्सपायरी वाले इंडाइसेस में, तो मुझे 1 लाख के आसपास मिल जाता है। ठीक है, आज नहीं मिला। ओके, आज मैं थोड़ा कम प्रॉफिट में संतोष रहना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं जहां ट्रेड बनाया था, देखिए कल जैसे मैंने लॉजिक आप लोगों को शेयर किया था, राइट, कि अगर बाजार ऊपर खुलेगा तो मैं पहले कॉल सेल करूंगा। ठीक है, और मैंने ऊपर मार्क करके रखा हुआ था। मार्क कौन सा है? ऊपर का है जो ए लो। ठीक है, मतलब जहां से गैप डाउन ओपन हुआ था, बाजार इसी आसपास ओपन हुआ, निफ्टी भी इसी आसपास ओपन हुआ, बैंक निफ्टी भी इसी आसपास ओपन हुआ है, जो मैं अपर लाइन में ड्रॉ करके रखा था। मैं मॉर्निंग में कॉल सेल भी किया यहाँ पर और मैं 21,500 का सेल किया था, लेकिन उतना नीचे मिला ना, ओपन हुआ था 30 के आसपास। ठीक है, मुझे मिला है 12-13 में। मैं शेयर करूंगा आप लोगों को, दिखेगा। लगभग 39,000 आज का प्रॉफिट है मेरा इसमें, और प्रॉफिट ठीक ठाक होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। मैं आप लोगों को शेयर करूंगा पहला ट्रेड 9:15 मतलब 2 सेकंड में ट्रेड डाला था मैं, और ये 14 मेरा ट्रेड हुआ, जबकि मतलब मैं 23 से 24 के आसपास ट्रेड डाला था। इसके बाद मैं डाला स्ट्रगल स्ट्रेंगल, लेकिन विक्स इतना ज्यादा नीचे आया, इसके वजह से इसमें प्रॉफिट आना मतलब बंद हो गया। थोड़ा बहुत आया फिर बंद हो गया। इसके बाद मैं इमीडिएट इसको क्लोज कर दिया, फिर दोबारा ट्रेड बनाया, बट उसमें उस तरीके से प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि मैं पहले पुट शॉर्ट किया। आप लोगों को मैं बताया था कि इसमें 21,400 का पुट को प्रीफर करिए, और मैं उम्मीद किया था 100 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। एक बार जरूर गया था, लेकिन मेरे ट्रेड मतलब 100 का भाव लगाने से पहले गया था। फिर थोड़ा सा कॉल सेल कर दिया, फिर पुट सेल किया, बट इसे प्रॉफिट मिला नहीं। मैं 78 तक इसका भाव को मतलब शॉर्ट करता रहा। ठीक है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ऐड किया मैं, यही प्लानिंग भी था। और मैंने मैसेज भी लिखा है टेलीग्राम चैनल में, जितने लोग ज्वाइन किए होंगे देखे होंगे। इसके बाद एक दो स्टॉक निकला, स्पेशली मैं लक्स के बारे में बात करूंगा, लगभग 15% ऊपर गया। ओके, तो स्टॉक्स भी अच्छा निकला, और ब्लू डार्ट वगैरह भी आज नीचे आया तो मैंने परचेस कर लिया है। अब मेरा 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया है। और इसी तरीके से टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में लगातार बात कर रहा हूँ। ये स्टॉक 1150 के बिलो जब तक है तब तक इसको परचेस करो। मैं इसको काफी ज्यादा परचेस कर चुका हूं और मेरे होल्डिंग में हाईएस्ट होल्डिंग इसी का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और थोड़ा सा और बात करूंगा इसके बारे में। देखिए फिनांस निफ्टी का जो मैं जैसे ट्रेड प्लान करता हूं कि अगर पहले बाजार ऊपर है तो पहले कॉल सेल करो, लेकिन ये मिला नहीं, तो ये प्लान तो मेरा फेल हो गया। तो जब बाजार नीचे आया तो मैं पुट सेल किया। क्यों पुट सेल किया? क्योंकि ये भाव से वापस जाना चाहिए था प्राइस को, लेकिन उतना नहीं गया। एटलीस्ट 400 के पास जाना चाहिए था, तो वापस जब तो मैं फिर से कॉल सेल करता तो मुझे प्रॉफिट मिल जाता। फिर लो के आसपास आया तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब ये मार्केट ऊपर मूव नहीं करेगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि 21,300 का पुट भी हम लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन और प्राइस नीचे नहीं आया। तो मुझे ऐसा दिखा ना, फिर मैंने मतलब मेरा ध्यान गया ये विक्स के ऊपर कि विक्स ना 21% नीचे आ गया है।
तो मे भी मार्केट ना एक आध स्पाइक नीचे की तरफ मारेगा। मैं यहाँ पर लगा के रखा था कि 21,200 तक आ जाएगा, तो 21 माफ करना, हाँ 21,350 का भाव ना 200 के आसपास भी जा सकता है स्पाइक में, ठीक है। जब पुट नीचे की तरफ डीप मारेगा, मतलब सॉरी स्पॉट नीचे की तरफ डीप मारेगा, तो पुट में स्पाइक आएगा हायर साइड में, तो मुझे हायर साइड में ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन उतना नहीं मारा जितना मैं उम्मीद कर रहा था, ठीक है। तो इस वजह से आज इसमें प्रॉफिट नहीं मिला, अदरवाइज 21,350 का ही स्ट्रगल बन जाता मेरा, तो इसमें हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता, तो वो नहीं मिल पाया आज, ठीक है। चलिए, तो जैसे कल मैं बताया था कि अगर पहले ऊपर रहेगा तो ऊपर की तरफ कॉल सेल हो जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे की तरफ पुट सेल होगा, ठीक है। और फिर बाजार इसी रेंज में क्लोजिंग कर जाएगा। परफेक्ट क्लोजिंग आया है, हाँ प्रॉफिट परफेक्ट, मतलब उतना नहीं मिला जितना मैं उम्मीद किया था। चलिए, अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा, जो पेनी स्टॉक्स का मैंने पोर्टफोलियो बनाया है उसके बारे में। आजकल उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है। अगर आपके पास भी पेनी स्टॉक्स होंगे तो किस तरीके से एक्यूमुलेट करते हैं, मैंने अभी जब बाजार नीचे गिरा था तो थोड़ा एक्यूमुलेट भी किया पेनी स्टॉक्स में, ठीक है। वो मेरे लिए पेनी स्टॉक है, कुछ लोगों के लिए बढ़िया स्टॉक होगा, ठीक है। मैं उसमें कम पैसा लगाया, इसलिए मेरे लिए पेनी स्टॉक्स है। तो चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको आइडिया काफी कुछ उसमें लग सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। देखिए, अगर आप 2 दिन से देखें तो बाजार गेप अप ओपन हो रहा है और नीचे की साइड क्लोजिंग दे रहा है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ा बाइंग आया था लास्ट डे, आज बाइंग नहीं आया। आज लगभग डे लो के आसपास क्लोजिंग दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही, ठीक है। और आज ना ये जो विक्स है, इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ना एक डीप आ जाएगा तो विक्स ना वापस 11 के ऊपर चले जाएगा। 11 के ऊपर नहीं जाएगा तो होगा क्या ना कि प्रीमियम बहुत कम मिलेगा इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। फिर आपको कोई डायरेक्शनल इंतजार करना पड़ेगा कि पहले पुट सेल करो, फिर ऊपर जाए तो कॉल सेल करो, इस टाइप का, ठीक है। और इसी टाइप का ही ट्रेड बन रहा है आजकल। ओके, तो मैं थोड़ा सा बाजार को लोअर लेवल से बाइंग के नजरिए से देख रहा हूँ। अगर गैप डाउन खुल गया किसी कारण से तो लोअर लेवल से बाई आना चाहिए, ठीक है। और अगर फ्लैट खुलता है और थोड़ा नीचे आता है तो नीचे के लेवल से भी बाई होना चाहिए, क्योंकि एक सपोर्ट पॉइंट इसका बहुत करीब में नजर आता है मुझे, ठीक है। और इसी तरीके से 48,000 के आसपास ही अभी बैंक निफ्टी है। तो मैं 15 मिनट के चार्ट शेयर करता हूं और एक लॉजिक आपको बताता हूं, इसको ध्यान रखिएगा, इंट्राडे में कल बहुत काम आ सकता है। सिंपल देखो, 48,000 के बिलो क्लोजिंग दिया है, ठीक है। 47,935 में क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी, सॉरी 70 में क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी 47,970 में। अब देखिए, अगर प्राइस थोड़ा ऊपर खुलता है, मतलब 48,050-60 के आसपास ओपन होता है, ठीक है, और 5-6 मिनट यहाँ पर रह जाता है, 10 मिनट आसपास रह जाता है, तो होगा क्या कि लोअर साइड में 48,000 का पुट सेलर आ जाएंगे, आएंगे, आना चाहिए। 48,000 का भी पुट सेलर आ जाएंगे एंड 47,900 का भी पुट सेलर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लोग मतलब पुट शॉर्ट प्रीफर करेंगे, ठीक है, अगर थोड़ा ऊपर खुला तो, और थोड़ा देर मार्केट यहाँ पर रह गया तो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 47,900 के बिलो ओपन हो रहा है, या 47,800 माफ करना 48,000 के बिलो ओपन हो रहा है और 10-15 मिनट नीचे रह जाता है, तो ऊपर की तरफ 48,000 का ही कॉल सेल ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब ऊपर में ये रेजिस्टेंस बनेगा अगर ये नीचे खुलता है इस पॉइंट के बिलो, अगर इस पॉइंट के ऊपर खुलता है तो यही सपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा ऊपर खुलता है तो मैं कहूंगा पहले पुट सेल प्रीफर करें, फिर बाजार धीरे धीरे में भी इस हाई के आसपास जाएगा और इस हाई के आसपास भी जा सकता है। तो जैसे ऊपर जाएगा इस हाई के आसपास चले जाए, मतलब 200 होगा, 48,200 आई थिंक ना, हाँ 48,300, 48,300 के नियर जाए तो अपन कॉल सेल कर दें। पहले इस रेंज के आसपास हम लोग पुट सेल करें, और पुट सेल क्या करें, 48,000 का ही करें, ठीक है, 48,000 का करें, और एक ही बार में पूरा क्वांटिटी ऐड नहीं करने का है, ठीक है, स्लोली ऐड करने का है। फिर उम्मीद करेंगे ऊपर जाए मार्केट, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, ना जाए तो अलग बात है। ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ से हम लोग कॉल सेल करना प्रीफर करेंगे। और देखो 48,300 के आसपास जाए तो आप 400 का कॉल सेल करिए, ठीक है, 400 का कॉल सेल करिए, स्टार्टिंग में कम क्वांटिटी करिए, थोड़ा ऊपर जाए तो थोड़ा और क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, तो 450 के आसपास, नियर 500 के आसपास से मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो अगर ये ऊपर खुला, इस पॉइंट के ऊपर खुला, 48,000 के ऊपर खुला, तो मे भी मार्केट ऊपर जाए और ऊपर से आके फिर इस तरीके से आके यहाँ पर क्लोजिंग दे, नंबर 1, ठीक है। अगर प्राइस नीचे रहता है, 900 के बिलो रहता है, तो मे भी बाजार ना नीचे की तरफ बढ़िया आ सकता है। हो सकता है कि ये लोअर साइड में ये सब भाव के आसपास आ जाए, ठीक है।
मतलब 47 500 47 600 के रेंज के आसपास भी आ जाए, इस सब भाव के आसपास भी आ जाए, ठीक है। तो अगर ये नीचे रहता है तो पहले हम कॉल सेल करना प्रीफर करेंगे, ठीक है। पहले कॉल सेल करिए, नीचे आने दीजिए, नीचे आने दीजिए, जब कहीं लोअर लेवल से रिकवरी दिख रहा है, ठीक है, तब फिर आप इसमें पुट सेल करना प्रीफर करें, ठीक है। तो अगर ये 48,000 के बिलो ओपन हो रहा है या 47,900 के बिलो ओपन हो रहा है तो पहले कॉल सेल करेंगे, 600 500 की तरफ जाने देंगे, जितना नीचे चले जाता है वेल एंड गुड। देखिए इसके लिए नीचे की तरफ 2-3 सपोर्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ चार्ट, ठीक है। एक तो ये पॉइंट बनेगा जो 600 का भाव दिख रहा है, तो 600 का तक एटलीस्ट आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार बाजार अगर इस भाव के नीचे रहता तो इस भाव से इस तरीके से रिवर्स कर सकता है, मे भी यहाँ जाके फिर से शॉर्ट हो जाए और शायद लोअर लेवल को फिर से ब्रेक डाउन कर जाए। तो हमारे लिए बेटर आइडिया होगा पहले कॉल सेल करेंगे, फिर नीचे आ जाए तो पुट सेल करेंगे, और पुट में स्टॉप लॉस रखिएगा जरूर, क्योंकि पुट में ना स्पाइक बड़ा बड़ा आता है। पुट में स्पाइक 100 रुपए का प्रीमियम कब 500 चले जाए पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार नीचे आए, 600 से रिकवर करे, रिकवरी दिख रहा है तो यहाँ पर पुट सेल करूंगा मैं, अदरवाइज कॉल सेल करके ही बैठे रहेंगे। नीचे की तरफ चलता जाएगा, थोड़ा बहुत उछाल आएगा, उसमें कॉल सेल करेंगे तो हमें उसमें प्रॉफिट ठीक ठाक मिल सकता है। आई होप पॉइंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो एक बार रिपीट करके देखिए, इसी तरीके से मार्केट होना चाहिए कल के दिन पे, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें हमें ठीक ठाक ट्रेड मिलेगा। अगर मान लो कि 48,000 में ही बाजार 10-15 मिनट टाइम स्पेंड कर गया तो एज्यूम करिए कि बाजार इसी रेंज में क्लोजिंग कर जाएगा, एक्सपायरी क्लोजिंग इसी जगह आ जाएगा, ठीक है। हाँ, उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा पुट के साइड स्टॉप लॉस जरूर रखना, और किसी पुट में ना एटीएम का पुट 48,000 के एटीएम के पुट में ना 500 के भाव में आप कोई सेल ऑर्डर डाल के रखिए। 500 के भाव में अगर डीप आया, स्पॉट में डीप आए तो पुट का भाव 500 भी जाएगा, एक आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, 100-150 पॉइंट के लेवल में रहेगा, उसमें स्टॉप लॉस कट जाएगा और 500 के भाव में जाके सेल होगा, वापस मार्केट तुरंत रिकवर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इस भाव से सपोर्ट मिलेगा। तो मैं देखूंगा कि इस भाव के आसपास मैं कोई प्राइस डाल के रखे रहूंगा। आजकल स्पाइक में ट्रेड ठीक ठाक मिलता है, तो हो सकता है कि इसमें मुझे ट्रेड मिले, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कल के दिन पे। तो नजर रखिएगा, लोअर लेवल से बाजार थोड़ा सा रिकवरी का मोड में रहेगा, ठीक है, ऐसा मेरा व्यू है। क्योंकि देखिए बाजार ना इस पॉइंट, इस स्विंग है, इस स्विंग को मुझे लगता है बाजार को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर बाजार इसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो फिर बाजार अपर साइड में मूवमेंट करेगा और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, नजर रखिएगा। ओके, अब सपोज करिए कि बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो पहले ही ना इसमें पुट सेल करेंगे। गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो कॉल सेल करने का लॉजिक नहीं है। सपोज करो बाजार इधर ओपन हो जा रहा है किसी कारण से, ठीक है, गैप डाउन ओपन होगा, पहले पुट सेल करेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे अगर बाजार नीचे जा रहा है तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, अदरवाइज ट्रेड को होल्ड करेंगे। इसमें हमको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। नजर रखिएगा कल के दिन पे बैंक निफ्टी, पूरा फोकस बैंक निफ्टी में करेंगे। मैं कहूंगा निफ्टी को अवॉइड कर दो, बेटर रहेगा, ठीक है, या फिर निफ्टी मिल जाए अपने को 22,500 तो ऊपर से कॉल सेल कर दो। नीचे से पॉइंट सपोर्ट है, एक बार आपको 300 के आसपास, मतलब 22,300 के आसपास लोअर लेवल से सपोर्ट मिल सकता है। 22,300 सॉरी 22,300, ठीक है, तो लोअर लेवल से सपोर्ट मिल सकता है। तो लोअर लेवल से अगर मौका मिल जाए तो एक आध बार इसमें पुट सेल करने का प्लान करिए, मे बी 350 360 की तरफ फिर से चला जाए, ऊपर जाए तो कॉल सेल कर दो, ठीक है। इस टाइप का ट्रेड प्लान करेंगे, ओवरनाइट में भी ट्रेड प्लान मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ ऑप्शन के ऊपर मेरा व्यू और लेवल्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक स्टॉक और आपको शेयर करूंगा, देखिए लक्स इंडस्ट्री को आज मैं शेयर किया था और ये शानदार मूवमेंट किया है, बहुत बेहतरीन मूवमेंट किया है। मैं 1200 के ऊपर बताया था कि 1200 के ऊपर निकले तो बाई करो, मैंने इसको 1200 में ही बाई किया है, ठीक है। और देखिए कई लोग ना कमेंट करते हैं, अभी यहाँ पर देखेंगे कि आपने तो यहाँ पर ब्लू डार्ट और टाटा टेक लिया है और आपने बताया था उसमें मतलब टेलीग्राम चैनल में कि इसको ही बाई करिए। मेरा स्मॉल डीमेट है जिसमें मैंने 50,000 का परचेस किया है, ठीक है, लॉगिन नहीं है, अगर अदरवाइज उसको भी मैं शेयर कर देता, ठीक है। तो मैंने उसमें 50,000 का परचेस किया है और लगभग 12% के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, मतलब मेरे भाव से, ठीक है। तो अगर आप लोग लिए होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिए हैं तो लेना चाहिए, क्योंकि बॉटम है ना। मैं इस स्टॉक को इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से कि मैं 800 के आसपास बाई करूं, लेकिन ये पहले रिवर्स किया है और रिवर्स भी अच्छा पैटर्न से किया है। अगर डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको परचेस किया है। मेरा व्यू है कि 1790 की तरफ जल्दी चला जाएगा, 1-1.5 महीना का टारगेट है मेरा 1790 की तरफ जाने के लिए, मैं भी चला जाए। अगर 1790 चला गया तो आपको 4,000 के भाव के टारगेट के लिए ना होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। अगर 1700 1800 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो 4,000 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करना है, ठीक है। तो मैं इसको होल्ड करूंगा और लंबा टारगेट के लिए होल्ड करूंगा, ठीक है, नजर रखिएगा। चलिए एक स्टॉक और आपको शेयर कर दूं मैं, अगर आप
पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ना बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न बनेगा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने के लिए। अभी स्टॉक 385 में चल रहा है, मैं इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। 50,000 रुपए में अभी परचेस करूंगा इसको, अभी किया नहीं हूँ, मैंने आज ही फाइंड आउट किया है, 1-2 दिन इंतजार कर रहा हूँ, मुझे लगता है इसको परचेस करना चाहिए। अब कहेंगे सर स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, तो स्टॉप लॉस बहुत नीचे है इधर 250 की तरफ, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कम पैसा लगाऊंगा, इसके ऊपर पैसा और ऐड कर दूंगा, या मैं भी 250 आ जाए तो 250 में ऐड कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो मैं इसमें आधा पैसा लगाऊंगा, और अगर 500 के ऊपर चला गया, मतलब 474-75 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है 500 के रेंज में, तो मैं इसको फिर से परचेस करूंगा, मतलब फिर से ऐड करूंगा, राइट। तो ये मेरा व्यू रहेगा इसमें एडवांस एंजाइन में। ठीक है, तो नजर रखिएगा, जिसको इसको लेना, मतलब जिसको इन्वेस्टमेंट करना है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लंबा व्यू है, ठीक है, आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा और बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट आपको शेयर करना चाहूंगा, आने वाले वीडियो में भी मैं बात करूंगा। एक स्टॉक में मैं फंसा हूं, इसमें बहुत बुरी तरीके से फंसा हूं, नाम है इसका सन फार्मा एडवांस। ऐसा नहीं कि मैंने जितने सारे स्टॉक लिए हैं बहुत धुआंधार भागे, नहीं भाई साहब, इसमें मैं फंसा हूं और पहली बार फंसा हूं। अब इसमें निकलने का चांस नहीं मिल रहा है। मैं इसको बाई किया हूं 400 में, स्टॉक लोअर सर्किट मारते मारते 300 आ गया है, और बढ़िया मेरा 25-30% इसमें नुकसान जा रहा है, और रोज 5% गिरता है। अब मैं फंस गया हूँ, निकलना चाह रहा हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए ना मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट मनी मैनेजमेंट आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं हमेशा 1 लाख रुपए लगाता हूँ या 50,000 रुपए लगाता हूँ, इसमें मैं पूरा 1 लाख रुपए लगाया हूँ और फंस गया हूँ, तो अभी इसमें नुकसान दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये नुकसान दे रहा है तो इसके बदले में ना बहुत सारे प्रॉफिट भी दे रहे हैं। आज ही देखो, मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को शेयर किया था इसके बारे में, ठीक है, ओरिएंट एरोमेटिक में बताया था कि इसको ना बहुत लंबा तो नहीं, लेकिन आप इसको 500 के टारगेट के लिए, 400 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। आज ही 20% मूवमेंट किया है। इसके बाद तो कोचिन है, बीएससी है, आईएफसीआई है, आई थिंक मैंने सभी आप लोगों को शेयर किए होंगे। हिंदुस्तान मोटर भी 2-3 दिन पहले मैंने शेयर किया था। ठीक है, जबरदस्त मूवमेंट किया, मैंने शेयर करने के बाद ही ये लगभग 30% का मूवमेंट कर गया है। आई होप आप लोगों ने लिया होगा इन सब स्टॉक्स को। चलिए आगे इन स्टॉक्स के ऊपर बात करूंगा, पेनी स्टॉक्स में है मेरी लिस्ट में। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।